So this is part 7 of electrophilic aromatic substitution, and in this video we will be talking about the regioselectivity of electrophilic aromatic substitution reactions if benzene ring have more than one substituent, यानी कि एक से ज़्यादा substituent हो गए तब क्या regioselectivity होगी, ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, पैरा प्रोडक्ट बनेगा और किसके ऑर्थो या पैरा जाएगा। तो दो तरह से हो सकता है। पहली चीज़ तो कि दोनों ग्रुप कोऑपरेट कर सकते हैं। दोनों ग्रुप कोऑपरेट कब करेंगे? जब उनकी पोजीशन ऐसे होगी, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, 1-4 का रिलेशन है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप का। तो देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो क्या कहता है कि इलेक्ट्रोफाइल जाएगा मेटा पोजिशन पे, दिस विल बी द मेटा पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कहता है कि या तो पैरा पे जाएगा या ऑर्थो पे जाएगा। पैरा पोजीशन पे तो लगा हुआ है पहले एक ग्रुप, तो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा और इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो कौन सी है, वही पोजीशन सेम जो इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो दोनों के रिस्पेक्ट में जो सेम पोजीशन है वहाँ पे जाएगा ग्रुप। तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं कि दोनों ग्रुप्स ने कोऑपरेट किया है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे ऐड हुआ है जो दोनों के रिस्पेक्ट में कॉमन पोजीशन थी, यानी विड्रॉइंग के रिस्पेक्ट में जो मेटा थी और डोनेटिंग के रिस्पेक्ट में जो ऑर्थो थी। तो इसको हम बोलते हैं कि दोनों ग्रुप्स ने कोऑपरेट किया है। ऐसा तब होता है जब विड्रॉइंग और डोनेटिंग दोनों एक दूसरे के 1-4 पोजीशन पे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे OH ग्रुप है और पैरा पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप है, तो अगर हम इसकी हेलोजिनेशन करते हैं तो हेलोजन उन पोजीशन पे लगता है, देखो इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन है ये वाली, विड्रॉइंग कहेगा कि मेटा पे जाओ और डोनेटिंग कहेगा ऑर्थो पे जाओ, तो ये पोजीशन दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे हेलोजन ऐड होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि दोनों ग्रुप्स ने कोऑपरेट किया है। नेक्स्ट होता है कि जब दोनों ग्रुप्स कंपीट करते हैं, ठीक है। कंपीट तब करते हैं जब दोनों ग्रुप सेम टाइप के होते हैं, यानी या तो दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो या फिर दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, देखो यहाँ पे हमारे पास OH ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, इसके अंदर हम करते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन करते हैं। अब दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, लेकिन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन है? OH ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे अब जो पोजीशन OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो है उस ग्रुप पे ये एसाइल ग्रुप चला जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन है या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं इजीली डिस्टिंग्विश। अब दूसरी एक और चीज़ होती है, देखो सपोज करो हमारे पास यहाँ पे सपोज करो हमारे पास है यहाँ पे OCH3 है और यहाँ पे NH2 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा है? NH2 ग्रुप है। और यहाँ पे एक और फैक्टर भी है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है NH2 में, तो जो एसाइलेशन होगा नाइट्रोजन की ऑर्थो पोजीशन पे होगा। तो यहाँ पे भी हम क्या कहेंगे, दोनों ग्रुप्स ने क्या किया है, कंपीट किया है और विनर कौन हुआ? NH2 ग्रुप, ठीक है। और सपोज अगर हमारे पास ऐसे होता, ओके, here we have, तो अब देखो यहाँ पे 1-2 पोजीशन पे दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रोफाइल ऐड करते हैं RCOCl AlCl3, ठीक है, यहाँ पे एसाइलेशन करेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन होता है? NH2। तो इसके रिस्पेक्ट में जो पैरा पोजीशन है वहाँ पे ये जो एसाइल ग्रुप है ऐड होगा। तो यहाँ पे भी दोनों ग्रुप्स ने कंपीट किया और विनर कौन हुआ? NH2 ग्रुप, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों ग्रुप्स कंपीट करते हैं। अगर दोनों ही सेम नेचर के डोनेटिंग है या विड्रॉइंग है तो वहाँ पे विनर कौन होता है? हमेशा जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। सेम मैनर में अगर हमारे पास दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, फॉर एग्जांपल और
यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर हम एसाइलेशन करते हैं, पहली चीज़ तो एसाइलेशन बहुत ही स्लो होगी क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लो होगी। लेकिन अगर होगी भी एसाइलेशन तो किसके रिस्पेक्ट में होगी? देखो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है सल्फोनाइल ग्रुप, ये SO2 ग्रुप, तो यहाँ पे एसाइलेशन होगी। देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऐसी होती है, सबसे ज़्यादा तो NO2 की, उसके बाद SO2Me ग्रुप, ठीक है, उसके बाद होता है साइनाइड ग्रुप, नाइट्राइल ग्रुप, उसके बाद होते हैं कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। और कार्बोनिल में भी हमें पता है कि एल्डिहाइड होता है सबसे पहले, उसके कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है, फिर हमारे पास एस्टर ग्रुप होता है, उसके बाद हमारे पास कार्बोजिलिक एसिड, फिर हमारे पास अमाइड, इस तरह से होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जो भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसके मेटा में वो जाके लगेगा, ठीक है। अब सपोज करो हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, और एक हमारे पास है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो इसमें ये चलो इस तरह का एग्जांपल हम कर चुके हैं पहले भी, तो सिंपल आप याद भी रख सकते हो कि अगर हमारे पास दो ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। देखो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे हमने OMe लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने COR लगा दिया। अब देखो इसके रिस्पेक्ट में तो मेटा पोजीशन ये वाली है, और इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो ये है, और पैरा पोजीशन ये है। तो इन तीन में से किसी एक पे लगेगा अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। सपोज करो हम नाइट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, नाइट्रेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो NO2 ग्रुप कहाँ पे ऐड होगा? देखो हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विनर होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। जब भी इन दो के बीच कंपटीशन होगा हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के हिसाब से आपको देखना। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के हिसाब से एक ऑर्थो है, एक पैरा है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो यहाँ पैरा पोजिशन पे जाके लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये था कि जब एक से ज़्यादा ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो क्या रेशियो सिलेक्टिविटी होती है। इसमें सिंपल आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन है, ठीक है। कंपीट भी कर सकते हैं, कोऑपरेट भी कर सकते हैं दोनों ग्रुप्स। तो इस वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंजुगेट एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।